ये भी दिन देखना था, लेकिन आपको तारीफ़ करनी होगी अफ़गानिस्तान की, उनको मुबारकबाद भी हमारी तरफ से, तो बड़ा ज़बरदस्त मैच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जीते। लेकिन सुबह हम जब बात कर रहे थे कि हम बड़ी दफ़ा इनके आगे फंसे, लेकिन समहाउ निकाल ओवर द लाइन चले गए। लेकिन सुबह यही बात की थी, इस दफ़ा फंसे तो निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि लक भी जो है वो कई दफ़ा जो है वो साथ आपका छोड़ती है। और आज लक जो थी अफ़गानिस्तान के साथ थी। जिस तरह की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की फील्ड में, देखिए बैटिंग ने तो काम कर दिया था 282 इस पिच के ऊपर बहुत बड़ा टोटल था। फील्डिंग अट्रोशियस, ऑर्डिनरी फील्डिंग, बॉलिंग भी टोटली ऑर्डिनरी। और जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर आपने जीतना तो दूर की बात है, आप इम्पैक्ट भी नहीं क्रिएट कर पाए। देखिए ये ओवरनाइट नहीं सारी चीज़ें हुई। अगर आपको याद होगा 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जी 18 जून 2017 हम लोग फाइनल में पहुंच गए, फाइनल में बहुत अच्छा खेल के हम इंडिया को आउट क्लास कर दिया। कंडीशंस आपको सूट कर रही थी, आपके स्ट्रेंथ के मुताबिक आपको विकेटें मिल गई, आप फाइनल में आए और फाइनल में ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के आपने इंडिया को हराया। उसके फ़ौरन बाद 2018 में आपका एशिया कप जी, आपको बुरी शिकस्त हुई वहाँ पे। उसके बाद फ़ौरन आपने नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप खेला, वहाँ पे भी आपकी परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क नहीं थी। अलार्म बेल्स बजने चाहिए थे। वहाँ पे क्या हुआ, आप सिस्टम को चेंज करने के चक्कर में पड़ गए। आपने पता नहीं 18 की कितनी टीमों से आपने 6 टीमें कर दी। 172 फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 192 वो पूल ऑफ प्ले एक तो आपका लिमिट हो गया, ठीक है। जहां पे आपको पूल ऑफ प्लेस बढ़ाने की जरूरत थी, आपने पूल ऑफ प्लेस कम कर दिया, ठीक है। उसके पीछे लग पड़े, क्लब क्रिकेट भूले में है, सिस्टम को इतनी टीमें होनी चाहिए, इतनी टीमें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि अभी आप एशिया कप खेले, बुरी तरीके से हारे, अलार्म बेल्स बिल्कुल नहीं बचे। हम है T20 की टीम, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारा एम्फेसिस ही जो है वो T20 के ऊपर है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आपका वनडे में ये वाले प्रॉब्लम हो रहे हैं, जहां पे आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपने T20 का जूनियर टूर्नामेंट शुरू कर दिया, पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू कर दी। आई मीन क्या सोच रहे हो, जो एक प्लेयर का फॉर्मेटिव ईयर है, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, वो भी आर्गुमेंट है कि बच्चे को आपने कुछ ना कुछ ल्योर करना है इस तरफ लाने के लिए, लेकिन ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। इन फॉर्मेटिव ईयर्स में आपको उनको लंबी क्रिकेट खिलानी है ताकि उनका बेस बने। अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल कोई ध्यान, फिर आप आ जाएं, जितना भी वावेला कर रहे हैं लोग, मैं फिर कहूँगा समहाउ ये क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्वॉल्व हैं, कोई एडवाइजर के रूप में, कोई सेलेक्टर के रूप में, कोई कोच के रूप में, कोई क्रिकेट PSL में रहे, कुछ जो हैं वो अकेडमी में रहे, कुछ जो है बैटिंग कोच रहे, बॉलिंग फील्डिंग कोच रहे, ये रहे वो रहे। व्हाट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन? सही है, व्हाट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन? मुझे बताए ना कि ये जो प्लेयर आपके खेल रहे हैं, जब ये आए थे पूरी दुनिया में इन्होंने एक हवा बनाया हुआ था ना, क्यों बैठ गए? सही है, सिर्फ फिटनेस नहीं है, स्किल भी नीचे गई है, बिल्कुल। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर प्लेयर जो है, अगर आप ये कहते हैं कि मेहनत नहीं कर रहा और इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, उसको बाहर क्यों नहीं बताते? सो देखें, ये मजमूआ है। मैं किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, किसी प्लेयर को नहीं करूंगा। प्लेयर्स जो हैं वो आपके सिस्टम का रिफ्लेक्शन है कि आपका सिस्टम क्या है, और ये है प्लेयर, ठीक है, ये उसकी प्रोडक्ट है। समी, आप क्या कहेंगे आज की इस शिकस्त पर? जो बॉलिंग हुई, हारिस रऊफ इतना ज़बरदस्त तेज़ गेंदें करता है, आज उसने किस तरह की बॉलिंग की, शाहीन शाह अफरीदी, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जहाँ पर गेंद थोड़ा सा रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ, वहाँ हम अपने स्पिनर्स को ले आए, उसामा मीर, शादाब खान की बॉलिंग में पता ही नहीं चल रहा था कि ये वो शादाब खान है जिसने 2017 में जब अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया तो ज़बरदस्त बॉलर होते थे। क्या हो क्या गया? बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? क्या देखें, हम इस प्रोग्राम में मज़ीद बातें किए जा रहे हैं, लेकिन ये कि देखें अगली टीम को समझ नहीं आ रहा, या मैनेजमेंट बैठी है, फिर एज अ बॉलर खुद भी रियलाइज़ करना है। देखें, एक मेजर मिस्टेक कर रहे हैं आप। हारिस रऊफ की बात करें, हम पहले भी बात कर चुके हैं, उनका पेस उनकी के खिलाफ यूज़ हो रहा है। हम 8 ओवर में उन्होंने आज 53 रन दिए हारिस। आते ही देखें पहला ओवर 16 रन,
और पिछले मैच में भी आते ही पहला ओवर 24 रन। तो आपको स्टार्ट अच्छा करना है। देखें आप पाकिस्तान की इनिंग शुरू हुई है बॉलिंग की, आप देखें पहला ओवर 10 रन, दूसरा ओवर 19 रन। जो आपने टारगेट बनाया था 280 का, वो तो 250 पे फौरन आ गया 2 ओवर में। फिर सारा प्रेशर आपने ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद आप आए, विकेट टू विकेट बॉलिंग की थोड़ा सा कंटेन किया। देखें सबसे ज़्यादा शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल पर आउट करके दे रहे थे हमें पूरे साल। आप देखें पूरे वर्ल्ड कप में पिछले मैच में भी उन्होंने बॉल किए, फर्स्ट चेंज में आउट किए, दूसरे स्पेल में आके यहाँ पर भी 10 में 58 रन। जी हाँ, नए बॉल से विकेट नहीं मिल रही हमें। अगर आप देखें उनके ओपनर आउट होते हैं अगर शुरू में तो क्या कारकर्दगी डाउन हो गई? क्या वजह क्या है इसकी? कोई तो वजह होगी, या फिटनेस प्रॉब्लम है या कोई और मसला है? देखिए कारकर्दगी ये होती है, डाउन ऊपर नीचे सब जगह चलती है, लेकिन एक ही गलती बार बार रिपीट करना ये समझ नहीं आता। देखिए कोई प्लान नहीं है कि आपका, पिछले मैच में भी हमने बात की कि ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करोगे या मुंह पे करोगे तो आपको रन पड़ेंगे। आज भी आप देखें आते ही कोई 6-8 चौके आपको कटों पे लग गए। मतलब आप सोच ही नहीं रहे कि आपने कहाँ बॉल करना है कहाँ नहीं करना। कोई तो बॉलिंग कोच क्या कर रहा है? मॉर्नी मॉर्कल, उससे तो पूछ के आते होंगे। 12 रुकनी सपोर्ट स्टाफ है पाकिस्तानी टीम के साथ। जी हाँ, फिर ये कि देखें ना मेरे ख्याल में काम भी नहीं हो रहा। अगर देखें बॉलिंग कोच के साथ अगर बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, कप्तान बैठता है, बॉलिंग कोच बैठते हैं, स्ट्रेटेजी बनती है। यहाँ तो ना बॉलिंग कोच नजर आया, ना मुझे कप्तान हेल्प करते हुए नजर आया, ना बॉलर खुद बॉलिंग करते हुए नजर आया। तो आए थे पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन अहमदाबाद में, जब टीम के साथ मिले, मीटिंग हुई, देखा आपने। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, आमिर की तरफ आता हूं। डक नहीं करेंगे आमिर, मुझे दुनिया के किस मुल्क का चेयरमैन जाकर टीम को पेप टॉक दे रहा है? अभी आप वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंचे, आप 2 मैच जीत कर आए हैं, आप इंडिया से मैच खेलने जा रहे हैं। कहां होता है ऐसा? आप मुझे बताएं, कहीं होता है ऐसा? कहीं भी नहीं। देखें कहीं आप किसी भी मुल्क का देखें, ना आपको चेयरमैन नजर आएगा, ना आपको चीफ सेलेक्टर नजर आएंगे। हाँ, ये सब तो ये सब चीज़ें देखें बहुत पहले लोगों ने अपने सिम लगा लिया है कि हम अब इस सिम में जाना है, और हमने अपने डिसीजन जो है वो क्रिकेटिंग मैटर जो है वो क्रिकेट के हवाले किए। लेकिन हमारे यहाँ तो हर तरफ से इंटरफेरेंस होती है। जब भी आज इसी नतीजे पर खड़े में देखें, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए प्लेयरों की, कोचिज की, एक सिस्टम की। ना हमें सिस्टम नजर आया, ना हमें कोई प्रोसीजर नजर आया जो आज हमें देखने को मिला। देखें अगर हार भी जाए कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन लड़के हारना चाहिए। चाहे हमें ऐसे लगा कि अफगानिस्तान बहुत ही सुपीरियर टीम है और पाकिस्तान बिल्कुल ही ऑर्डिनरी टीम है। आमिर क्या कहेंगे आप? और मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आप शुरू वाले प्रोग्राम निकालें, मैंने हारिस रऊफ के बारे में क्या कहा था। उसका एक्शन इस तरह का है कि वो जब जोर लगाता है ऑफ स्टंप की तरफ तो पुश करता है गेंद को बार की तरफ, वो आसानी से इधर टाइम हो जाता है। जब वो गेंद अंदर लाने की कोशिश करता है तो उसकी आप रिस्ट देखें, रिस्ट होती है फाइन लेग की तरफ, तो उसने इधर ही स्लांट होना ना। सो जब तक ये चीजें जो बॉलर गलती कर रहा है, आप देखें ये कब से ऑन द सीन है। और इतनी शॉर्ट गेंद जिसमें कट करना है, कब से है ऑन द सीन? 2018-19 से ये दरियाफ्त भी किए गए। किसी ने इनके साथ काम किया, इनको टेक्निकल एरर बताया। भाई प्लेयर तभी इंप्रूव होगा ना जब आप उसको टेक्निकली इंप्रूव कराएंगे। तो $20,000 किस बात के लिए? आपने फिटनेस जो है, फिटनेस बहुत जरूरी है। आपकी फिटनेस होनी चाहिए कि आप एज ए फास्ट बॉलर, आपका पहला स्पेल अगर 140 पे कर रहे हैं, दूसरा